नमस्कार दोस्तों। आज की इस लंबी और गहरी यात्रा में हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, आपकी सोच को साफ कर सकती है, आपकी भावनाओं को स्थिर कर सकती है और आपके कर्मों को एक ऐसे स्तर तक ले जा सकती है जहां आप अपनी असली क्षमता को पहचान सको। इस शक्ति का नाम है शांति, स्थिरता, ठहराव, वो आंतरिक स्पेस जिसमें आपका दिमाग साफ सुन सकता है कि वो असल में चाहता क्या है। रायन हॉलिडे अपनी किताब स्टिलनेस इज द की में कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी अंदरूनी आवाज़ों को शांत नहीं कर पाते। बाहर का शोर इतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का चिंतन, डर, तुलना, अपराधबोध, क्रोध, अहंकार और उलझी सोच। यही वे आवाज़ें हैं जो हमारे असली विचारों को दबा देती हैं। जैसे साफ पानी में तली दिखाई देती है, लेकिन गंदले हिलते हुए पानी में कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक उसी तरह मन जब शांत होता है तभी स्पष्टता आती है, तभी निर्णय मजबूत होते हैं, तभी रास्ते साफ दिखाई देते हैं। किताब में बताया गया है कि जीवन 3 हिस्सों में बटा होता है: मन, आत्मा और शरीर, और सच्ची शांति इन तीनों का संतुलन है। अगर आपका मन शांत नहीं तो चाहे आप कितना भी पढ़ लें या पैसा कमा लें, आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। अगर आपकी आत्मा शांत नहीं, यानी दिल में जलन, दुख, गुस्सा या कड़वाहट भरी है, तो चाहे कितने भी लोग आपकी तारीफ कर लें, भीतर खुशी नहीं मिलेगी। और अगर शरीर थका हुआ है, अव्यवस्थित है, अस्वस्थ है, तो आपके पास मेहनत की ऊर्जा ही नहीं बचेगी करने के लिए। इसलिए स्थिरता इन तीनों का सही मेल है। रायन हॉलिडे मन की स्थिरता समझाते हुए मार्कस अरेलियस का उदाहरण देते हैं, जो रोमन राजा थे, युद्ध और राजनीति के बीच घिरे हुए थे, लेकिन अपनी डायरी में लिखते थे कि बाहरी चीजें आपको परेशान नहीं करती, आपकी अपनी व्याख्या आपको दुख देती है। यानी समस्या उतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक होता है हमारा उसका अर्थ निकालना। कोई कुछ बोल दे, वो चोट तब बनती है जब आप उसे चोट मान लेते हो। कोई आपका प्लान बिगाड़ दे, वो तनाव तब बनता है जब आप उसे अनियंत्रित मानकर घबरा जाते हो। मन की स्थिरता का अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले देखना, समझना, अपने भीतर शांति बनाए रखना। किताब कहती है कि मन की स्थिरता पाने के 3 मुख्य मार्ग हैं। पहला है भीतर और बाहर दोनों जगह के शोर को रोकना। बाहरी शोर में सोशल मीडिया की भीड़, दूसरों की राय, बेकार खबरें और बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग आती है। और भीतर के शोर में उलझे विचार, डर, अपराधबोध और अहंकार, ये सब आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। इसलिए अनावश्यक सूचना के प्रवाह को रोकना जरूरी है। दुनिया का कोई महान व्यक्ति लगातार शोर में महान निर्णय नहीं लेता। हर महान विचार शांति में जन्म लेता है। दूसरा मार्ग है लिखना। लिखना मन की सफाई है। अपने डर, अपना गुस्सा, अपनी उलझन को कागज पर उतार देने से दिमाग हल्का हो जाता है। मार्कस अरेलियस लिखते थे, लिंकन लिखते थे, डाविंसी और आइंस्टाइन भी लिखते थे। वे सब जानते थे कि कागज पर उतारा हुआ बोझ हल्का बोझ बन जाता है। तीसरा मार्ग है गति को धीमा करना। तेज दौड़ना हमेशा प्रगति नहीं होती। आज हर कोई भाग रहा है, लेकिन दिशा किसी को पता नहीं। रायन कहते हैं कि स्पष्टता धीरे चलने में मिलती है। जो लोग बहुत तेजी में होते हैं, वे ज्यादा गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं। स्थिरता का अर्थ सुस्ती नहीं, बल्कि सही ऊर्जा को सही समय पर प्रयोग करना है। अब आते हैं आत्मा की स्थिरता पर। किताब कहती है कि भीतर की अशांति मन के शोर से कई गुना खतरनाक होती है। आप किसी से नफरत रखते हो, किसी घटना के कारण मानसिक बोझ उठाए हुए हो, किसी तुलना में खुद को कम आंकते हो, तो आत्मा बेचैन रहती है। और बेचैन आत्मा कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर सकती। यहाँ पहला सिद्धांत है माफी। ना केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी माफ करना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भूल जाते हो या सामने वाले को सही ठहरा देते हो। माफ करने का मतलब है दिल से बोझ को हटाना। गुस्सा, ईर्ष्या और बदला आत्मा के लिए जहर हैं। नेल्सन मंडेला ने जेल से निकलकर कहा था कि अगर मैं बदले की सोच रखता तो आज भी मानसिक रूप से जेल में ही होता। दूसरा सिद्धांत है परिणाम से अलग रहना। काम करो, लेकिन उसके नतीजे के बोझ में मत जियो। अहंकार कहता है मुझे हर हाल में जीतना है, लेकिन बुद्धिमानी कहती है मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब आप हमेशा भविष्य के परिणाम में उलझे रहते हो तो आज के क्षण का सौंदर्य खो देते हो। तीसरा सिद्धांत है सिद्धांतों पर चलना, यानी अपनी मूल मान्यताओं को तय करना, जिसके अनुसार आप जीवन में निर्णय लो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है, उसे हर छोटी बात हिलाती नहीं।
कन्फ्यूशियस कहते थे कि अगर रास्ता सही पता है तो हर कदम की चिंता नहीं करनी पड़ती। अब आती है शरीर की स्थिरता। रायन हॉलिडे कहते हैं, थका हुआ शरीर कभी शांत मन उत्पन्न नहीं कर सकता। आप रात में देर तक मोबाइल चलाते हो, नींद पूरी नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, खाना समय पर नहीं खाते, तो मन कभी शांत नहीं रहेगा, चाहे आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो या किताबें पढ़ लो। शरीर की अव्यवस्था सीधे मानसिक उलझन पैदा करती है। यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, उचित विश्राम। अच्छी नींद वो ईंधन है जो दिमाग को नए सिरे से साफ करती है। दूसरा, नियमित गति। चलना, हल्की कसरत या साधारण शारीरिक क्रिया भी शरीर को संतुलित रखती है। तीसरा, वातावरण। आप जिस माहौल में रोज रहते हो वो आपके मन की स्थिति बनाता है। गंदगी, शोर और अव्यवस्था तनाव को बढ़ाती है, जबकि साफ, शांत और व्यवस्थित जगह मन को सुकून देती है। इन तीनों का मेल मन, आत्मा और शरीर ही असली स्थिरता का निर्माण करता है। एक पुरानी चीनी कहावत है कि सबसे गहरी नदियां सबसे शांत बहती हैं। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। महानता शोर से नहीं, गहराई से आती है। स्थिरता वो शक्ति है जो आपको खुद से मिलाती है, और जब इंसान खुद से मिल जाता है तब उसे दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। और दोस्तों, जब हम शांति या ठहराव की इस यात्रा को और गहराई में ले जाते हैं तो समझ आता है कि ये केवल दिमाग को शांत रखने की कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। एक ऐसी कला जिसे इतिहास के सबसे महान लोगों ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में अपनाया था। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जिन लोगों ने दुनिया में असाधारण बदलाव लाए, उन्होंने कभी शोर में निर्णय नहीं लिए, बल्कि हमेशा अपनी भीतर की आवाज को सुना, अपनी आंतरिक स्थिरता से जुड़कर फैसला किया। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण विंस्टन चर्चिल हैं। उस समय जब पूरा ब्रिटेन युद्ध की आग में जल रहा था, हर तरफ बम गिर रहे थे, लोग चीख रहे थे, देश डर और तनाव में डूबा था, उस समय भी चर्चिल रोज सुबह उठकर पेंटिंग करते थे। सोचकर देखिए कि जब एक प्रधानमंत्री का हर पल कीमती है, वो बैठकर रंगों में क्यों डूबा था? क्योंकि पेंटिंग उसे भीतर की शांति देती थी, उसे केंद्रित रखती थी, उसके विचारों को साफ रखती थी, ताकि वो एक पूरे देश को मजबूती से संभाल सके। यही है ठहराव, अराजकता के बीच अपना केंद्र ढूंढ लेना। रायन हॉलिडे कहते हैं कि शांति तब आती है जब आप अपने जीवन के हर छोटे चुनाव को पहचानना सीखते हो। हर दिन कई छोटे चुनाव होते हैं। क्या मैं जल्दबाजी करूं या धैर्य चुनूं? क्या मैं तुरंत प्रतिक्रिया दूं या पहले स्थिति को समझूं? क्या मैं गुस्से में बोलूं या शांत होकर जवाब दूं? ये छोटे चुनाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। एक गलत प्रतिक्रिया से रिश्ता टूट सकता है, एक गलत निर्णय कई वर्ष ले जा सकता है, एक गलत मूड आपका टैलेंट खत्म कर सकता है। लेकिन शांति आपको वो एक पल की दूरी देती है जिसमें आप समझ सकते हो कि आपको किस दिशा में जाना है। महान लोगों में एक समान गुण ये मिलता है कि वे जल्दी गुस्सा नहीं होते, वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, उनका जवाब हमेशा सोचा हुआ और ठहरा हुआ लगता है। ये कोई जन्म से मिला वरदान नहीं, बल्कि अभ्यास से आने वाली स्थिरता है। किताब में अब्राहम लिंकन का एक सुंदर उदाहरण है। एक बार कोई व्यक्ति लिंकन को बुरी तरह अपमानित करता है। लिंकन गुस्से में पूरा पत्र लिखते हैं जिसमें उनका सारा दर्द और क्रोध भरा होता है, लेकिन वो पत्र भेजते नहीं बल्कि फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लिखने से उनका मन शांत हो चुका था। अगर वो पत्र भेज देते तो मामला बिगड़ जाता, लेकिन स्थिर मन ने उन्हें सही निर्णय लेने में मदद की। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब हम भावनाओं में बहकर बोल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, किसी को आहत कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। शांति इन पछतावों को खत्म करती है। ये हमें हर स्थिति को देखने, समझने और फिर निर्णय लेने की क्षमता देती है। अब किताब एक और महत्वपूर्ण विचार की तरफ ले जाती है, वर्तमान में जीने की कला। सामान्य सा वाक्य लगता है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका दिमाग अतीत में अटका रहता है या भविष्य में भागता रहता है। अतीत की यादें, दुख, गुस्सा, अपराध बोध और भविष्य के डर, चिंता और संभावनाओं की बेचैनी दोनों मिलकर आज का दिन खा जाते हैं। ठहराव कहता है कि जीवन केवल इसी क्षण में है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में आते हो तब आपकी भावनाएं भी स्थिर रहती हैं, आपके विचार भी साफ होते हैं और आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। किताब में टाइगर वुड्स का उदाहरण है। उनके खुद के शब्द हैं कि उन्होंने जीवन में कभी पूरी तरह वर्तमान में रहना सीखा ही नहीं था। खेल के दौरान शरीर मैदान में होता था, लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ रहा होता था।
यही समस्या आज अधिकांश लोगों की है। घर में हो तो दिमाग काम पर, खाना खा रहे हो तो ध्यान फोन में, सो रहे हो तो मन चिंता में। कभी भी मन एक जगह टिकता ही नहीं है, इसलिए शांति जन्म ही नहीं ले पाती। रायन हॉलिडे कहते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताना वर्तमान में रहने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जंगल में चलना, नदी के पास बैठना, साफ हवा में खड़ा होना कुछ ही मिनट में मन के भीतर का सारा शोर बाहर निकाल देता है। प्रकृति में कोई हड़बड़ नहीं होती, कोई तुलना नहीं, कोई तनाव नहीं। पेड़ धीरे धीरे बिना आवाज बढ़ते हैं, पानी शांत होकर बहता है, सूरज बिना शोर किए उगता है। यही प्रकृति सिखाती है कि ताकत शांति में है। अब आता है अकेले रहने का विचार। आज की दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद के साथ समय बिताना। जैसे ही कोई अकेला होता है, वो फोन की तरफ भागता है, सोशल मीडिया में खो जाता है या किसी न किसी शोर की तरफ भाग जाता है। लेकिन शांति अकेलेपन में पैदा होती है। जब आप खुद से बात करते हो, खुद को समझते हो, तब क्लैरिटी आती है। दुनिया के कई बड़े विचार अकेलेपन में जन्मे हैं। आइजैक न्यूटन ने अकेले रहकर गुरुत्वाकर्षण को समझा। बुद्धा ने जंगलों में अकेले रहकर ज्ञान पाया। स्टीव जॉब्स लंबे वॉक पर जाकर अपने महत्वपूर्ण फैसले तय करते थे। अकेले रहना मतलब केवल शरीर का अकेला होना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज से जुड़ना। इसके बाद आता है ध्यान भटकाने वाली चीजों पर नियंत्रण। आज दुनिया इतनी नोटिफिकेशंस और कंटेंट से भरी है कि दिमाग को एक पल की भी राहत नहीं मिलती। किताब कहती है कि अगर आपका ध्यान नहीं टिकता तो शांति भी नहीं आ सकती। इसलिए असली ताकत उस चीज को चुनने में है जिसे आप अपने जीवन में आने दे रहे हो और जिसे बाहर रख रहे हो। अनावश्यक बातों को ना कहना, अनावश्यक जानकारी से दूरी बनाना, यही असली आत्मनियंत्रण है। अब बात करते हैं छोड़ देने की कला की। कई बार हम पुरानी यादों, दर्द, असफल रिश्तों, गुस्से और अपेक्षाओं को पकड़े बैठे रहते हैं और वही हमें भारी बना देते हैं। जब तक हम इन्हें छोड़ते नहीं, तब तक मन हल्का नहीं होता। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि मानसिक भार उतारना है। जब आप छोड़ते हो, तब आप वास्तव में खुद को जीतते हो, क्योंकि आप अपनी शांति को चुन रहे होते हो। अब आते हैं शरीर की स्थिरता पर। दिमाग और दिल के साथ साथ शरीर भी शांत होना चाहिए। जब शरीर थका होता है तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, दिल संवेदनशील हो जाता है और निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए आराम को कमजोरी नहीं, बल्कि तैयारी माना जाता है। स्टीव जॉब्स सुबह सुबह लंबी वॉक करते थे। बिल गेट्स हर साल एक पूरा हफ्ता सोचने के लिए अलग रखते थे। खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण जितना ही महत्व अपने आराम को देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शांत शरीर ही शांत मन को जन्म देता है। रायन हॉलिडे एक बात बार बार दोहराते हैं कि अनुशासन शांति को जन्म देता है। अनुशासन आपकी ऊर्जा को बिखरने से रोकता है, ये आपके समय को व्यवस्थित करता है, ये आपको अनावश्यक शोर से बचाता है और आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। जब आपके जीवन में दिनचर्या, नियम और सीमाएं होती हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। और दोस्तों, यही है ठहराव की ये दूसरी गहरी परत। ये केवल शांति नहीं, बल्कि एक शक्ति है। ये आपके मन को, दिल को और शरीर को एक ही दिशा में खड़ा कर देती है। ये आपको बाहर के शोर से दूर लेकर भीतर की आवाज से जोड़ती है। ये आपको दूसरों की राय से मुक्त करती है और खुद की सच्चाई के करीब ले जाती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से में जहां शांति सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। ये केवल एक एहसास नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली बन जाती है जिसमें आपका हर फैसला, हर आदत, हर दिन का पैटर्न धीरे चलने वाला, लेकिन स्थिर और संतुलित बन जाता है। इस किताब के अनुसार महान लोग इसलिए महान नहीं होते कि वे हमेशा दौड़ते रहते हैं, बल्कि इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे सही समय पर, सही दिशा में शांत और स्थिर कदम रखते हैं। यही वो शक्ति है जिसे लेखक रूटीन की शक्ति कहते हैं। रूटीन मतलब वो ढांचा, वो संरचना जिस पर आपका पूरा मानसिक संतुलन टिकता है। आप दुनिया में किसी भी महान व्यक्ति की जीवन कहानी उठाकर देख लो, हर एक के पास एक मजबूत और स्पष्ट रूटीन होगी। क्यों? क्योंकि रूटीन अव्यवस्था को कम करती है, मन को एक स्थिर लय देती है, और यही स्थिरता मन को आराम देती है, जिससे भीतर शांति पैदा होती है। लेखक बीथोवन का उदाहरण देते हैं। वे सुबह उठते ही अपनी खास तरह से तैयार की गई कॉफी लेते थे। हर दिन वे अपने कमरे में एक ही तरीके से टहलते हुए घंटों सोचते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दिमाग तब खुलता है जब शरीर एक परिचित आदतों वाली रफ्तार में चलता है। रूटीन मन को मुक्त करती है ताकि आप अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दे सको। रूटीन आपके भीतर एक शांत लय बनाती है जिसमें स्पष्टता जन्म लेती है।
अब किताब हमें एक और महत्वपूर्ण सीख पर ले जाती है, जो सुनने में आसान है लेकिन करने में सबसे कठिन, और वो है ना कहना। ये शब्द जितना छोटा है, इसके भीतर उतनी ही बड़ी ताकत छिपी है। लोग अपनी शांति सबसे ज्यादा इस कारण खोते हैं क्योंकि वे हर बात पर हाँ कह देते हैं। कोई बुला लेता है तो हाँ, कोई मदद मांग लेता है तो हाँ, कोई अवसर दिख जाए तो तुरंत हाँ। मन थका हुआ हो, दिमाग भरा हुआ हो, शरीर आराम मांग रहा हो, तब भी लोग हाँ कह देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला क्या सोच लेगा। लेकिन शांति कहती है कि हर हाँ आपके भीतर की शांति को थोड़ा और कम कर देती है। हर हाँ आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा खा जाती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति को उन चीजों से बचाता है जिनका उसकी जिंदगी में कोई लाभ नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ना अपने आप में पूरा वाक्य है और इसे बोलने के लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। इसके बाद किताब एक ऐसी बात समझाती है जो स्टोइक दर्शन का मूल है, और वो है उसी पर ध्यान देना जिसे आप नियंत्रित कर सकते हो। लोग तनाव इसीलिए नहीं लेते कि दुनिया कठिन है, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वे उन बातों को बदलना चाहते हैं जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते। लोग क्या सोचेंगे, कोई आपको पसंद करेगा या नहीं, कोई आपकी आलोचना करेगा या नहीं, आज क्या होने वाला है, कल क्या आएगा, इन बातों पर आपका अधिकार नहीं होता। आपका नियंत्रण सिर्फ इस पर होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो और आपका ध्यान किस दिशा में जा रहा है। यही है शांति का मार्ग, कि अपनी ऊर्जा सिर्फ वहीं लगाओ जहां आपका प्रभाव वास्तव में पड़ सकता है। इसके बाद किताब हमें जीवन की एक और सच्चाई से मिलाती है, और वो है वास्तविकता को स्वीकार करना। लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं और दुनिया ठीक उसी तरह चलने लगे जिस तरह वे चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना साफ दिमाग देता है। ये हार नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता है। जब आप किसी स्थिति को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसी वो है, तब आपके भीतर एक गहरा हल्कापन आता है। लेखक इसे प्रकृति का नियम कहते हैं। जैसे पेड़ हवा से लड़ाई नहीं करते, नदी पत्थरों से नहीं भिड़ती, सूरज बादलों से युद्ध नहीं करता, प्रकृति सब कुछ स्वीकार कर आगे बढ़ती है। इसके बाद आता है अमोर फाती का सिद्धांत, जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, बल्कि ये कि जो भी हुआ उसे अपने पक्ष में बदल लो। दर्द आया तो वो आपको मजबूत बनाएगा। कोई घटना बुरी लगी तो शायद वो आपको दिशा दे रही है। कोई संबंध खत्म हुआ तो शायद वो आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। जब आप हर घटना को एक उपहार की तरह देखना सीख जाते हो, तब मन इतना शांत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। इसके बाद लेखक बताते हैं कि ये शांति सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं, बल्कि युद्ध, राजनीति, विज्ञान और कला सभी क्षेत्रों के महान लोगों की ताकत रही है। वे जनरल ग्रांट का उदाहरण देते हैं, जो युद्ध के दौरान जब एक गोला पास में फटा और उनके ऊपर मिट्टी और पत्थर गिर गए, तब भी वो अपनी घोड़ी पर बैठे शांत मन से सिगार पीते रहे। बाद में किसी ने पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरने से युद्ध नहीं जीतते। यही है भीतर की शांति जो परिस्थितियों को बदल देती है। अब किताब हमें अहंकार की ओर ले जाती है। अहंकार वो जाल है जिसमें फंसकर लोग अपनी शांति खो देते हैं। अहंकार चाहता है कि लोग आपकी तारीफ करें, दुनिया आपकी सुने, आप हमेशा सही हों और कोई भी आपको चुनौती ना दे। लेकिन अहंकार तुलना भी लाता है, जलन भी लाता है और सबसे ज्यादा बेचैनी लाता है। विनम्रता कहती है कि आप सीखने वाले हो, हर व्यक्ति से कुछ सीख सकते हो और हर परिस्थिति में आपको नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। सफलता के साथ अहंकार बढ़ता है, लेकिन विनम्रता ही सफलता को संतुलित रखती है। इसके बाद किताब हमें आभार की ओर ले जाती है। आभार वो साधन है जो आपकी आत्मा को तुरंत शांत कर देता है। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हो जो आपके पास हैं, तब आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। एक आभारी व्यक्ति तुलना नहीं करता, उसे जलन नहीं होती, वो शिकायत नहीं करता, बल्कि वो शांति के साथ जीवन जीता है। अब हम पहुंचते हैं किताब के सबसे गहरे विचार पर, और वो है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच की दूरी। उत्तेजना मतलब कोई घटना और प्रतिक्रिया मतलब आपकी प्रतिक्रिया। इन दोनों के बीच का जो छोटा सा अंतर है, वही आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो मन अस्थिर होगा, गलतियां होंगी और बाद में पछतावा पैदा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक जाओ, एक सांस लो, सोचो, समझो, स्थिति को देखकर निर्णय लो, तो आपकी प्रतिक्रिया शांत भी होगी और सही भी होगी।
यही रुकने की कला आपके भीतर की शांति को मजबूत बनाती है। यही वो ठहराव है जिसमें स्पष्टता होती है, बुद्धि होती है और आत्मनियंत्रण की वास्तविक शक्ति होती है। और ये ठहराव तभी पैदा होता है जब आपका मन शांत हो, जब आप जागरूकता के साथ जी रहे हो और जब आप खुद को समझते हो। यही ठहराव आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। दोस्तों, अब इस यात्रा के इस पड़ाव पर हम उस गहरे सत्य तक पहुंचते हैं जिसे समझकर दुनिया के महान लोगों ने बड़े और असाधारण फैसले लिए। लेखक बताते हैं कि शांति का असली खेल दिमाग को धीमा करना नहीं है, बल्कि विचारों के तूफान के बीच स्पष्टता पैदा करना है। ये वैसा है जैसे समुद्र के ऊपर तेज तूफान चल रहा हो, लेकिन उसकी गहराई में पानी बिल्कुल शांत हो। महान लोग इसी गहराई को पकड़ लेते हैं। किताब में लियोनार्डो दा विंची का उदाहरण दिया गया है। दुनिया उन्हें अक्सर सिर्फ एक कलाकार समझती है, लेकिन वे शोधकर्ता भी थे, वैज्ञानिक भी थे और कई खोजों के जनक भी थे। उनका दिमाग लगातार काम करता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत भाग दौड़ नहीं बल्कि ध्यान देने की क्षमता थी। वे घंटों किसी पेंटिंग के एक छोटी से हिस्से को बस देखते रहते, बिना कोई हरकत किए, क्योंकि वे जानते थे कि असली स्पष्टता मौन में पैदा होती है। इसी ध्यान की वजह से मोनालिसा की मुस्कान आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। लेखक कहते हैं कि धीमे चलो, सोचो और देखो, इस छोटे से वाक्य में पूरी किताब का सार छिपा है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि असल में आपको क्या परेशान करता है? मुद्दे नहीं, बल्कि आपके भीतर चलने वाला मानसिक शोर। आपका मन हर पल फैसले ले रहा है। संदेश आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तुलना होती है, दबाव बढ़ता है, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता होती है, कल का डर होता है, बीते हुए कल की ग्लानि होती है, और इन सब के बीच आपका असली विचार खो जाता है। शांति इस भीड़ को हटाती है। किताब कहती है कि हर इंसान को जीवन में शांति 3 स्तरों पर चाहिए। पहला, शरीर की शांति। इसका मतलब सिर्फ आराम नहीं, बल्कि रुकने की क्षमता, अपने आप को रोक कर देखने की क्षमता। दूसरा, मन की शांति। इसका मतलब ये नहीं कि विचार बंद हो जाएं, बल्कि ये कि विचारों के बीच जगह बन सके जहां स्पष्टता पैदा हो सके। तीसरा, आत्मा की शांति। इसका मतलब अपनी पहचान को जानना, ये समझना कि आप कौन हो, किस दिशा में जा रहे हो और आपको जीवन में क्या करना है। अब बात आती है कि ये शांति हासिल कैसे हो। किताब कहती है कि पहला कदम है जानबूझकर धीमे होना। दुनिया तेज भाग रही है, लोग लगातार भाग रहे हैं, लेकिन जो लोग सच में आगे निकलते हैं वे अपनी सोच की गति को मध्यम रखते हैं। किताब में टाइगर वुड्स का उदाहरण दिया गया है। जब वे अपने जीवन और करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, गलतियां हो रही थीं, मीडिया उन्हें घेर रहा था, प्रायोजक छोड़ रहे थे, तब उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया। उन्होंने भागना बंद किया और रुककर खुद को समझा, मेरी गलतियां क्या थीं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मैं मानसिक रूप से टूट क्यों रहा हूं। और इस रुकावट के बाद जब वे वापस लौटे तो उन्होंने खेल के इतिहास के सबसे बड़े वापसी के उदाहरणों में से एक पेश किया। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इंसान सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो कठिन समय में और अधिक तेजी से हिलने लगता है, जबकि असली जीत रुकने में होती है, सोचने में होती है, खुद को समझने में होती है। किताब का एक और गहरा अध्याय कहता है कि खुद को दुनिया से कुछ देर के लिए अलग करो ताकि आप खुद से जुड़ सको। लोग आराम करने की बात करते हैं, लेकिन आज के समय में आराम करने के तरीके भी दिमाग को और भरा हुआ रखते हैं। फिल्में, अंतहीन वीडियो, लगातार स्क्रॉलिंग, ये सब आपको शांत नहीं करता बल्कि और शोर पैदा करता है। असली आराम तब आता है जब आप कुछ नहीं करते। किताब बताती है कि रोजवेल्ट और चर्चिल जैसे नेता भी कठिन फैसलों से पहले अकेले टहलने निकल जाया करते थे। अकेले चलना एक ऐसी चिकित्सा जैसा है जिसे लोग आज भी कम महत्व देते हैं। ये आपको दुनिया की शोर से दूर ले जाकर आपकी अपनी आवाज से जोड़ता है। अब किताब एक फर्क समझाती है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन अकेले रहना ताकत देता है, अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जाने। अकेले बैठना, अकेले सोचना, खुद की आवाज सुनना, अपने लिए समय निकालना, यही चीजें मन में गहरी स्पष्टता पैदा करती हैं। और इस पूरे हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर तुम खुद की आवाज नहीं सुनोगे तो दुनिया की आवाजें तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाएंगी। अब हम इस यात्रा के सबसे शक्तिशाली हिस्से में प्रवेश करते हैं,
जहां किताब हमें ये दिखाती है कि महान लोग जब जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर खड़े होते हैं, तब वे भीतर किस शक्ति का सहारा लेते हैं। हर इंसान फैसले लेता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरा इतिहास बदल देते हैं, और उन फैसलों की जड़ में केवल एक चीज छिपी होती है, वो है मन की शांति। किताब समझाती है कि जब आपका मन पूरी तरह शांत होता है, तभी आप दुनिया को उसकी वास्तविकता में देख पाते हैं, न कि जैसा आपका डर, चिंता, गुस्सा, असंतुलन या लोग आपको दिखाना चाहते हैं। इसी गहराई वाली स्पष्टता की वजह से मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राट ने युद्ध के बीच भी दया, न्याय और संतुलन की रोशनी को अपने भीतर जिंदा रखा। वो केवल एक साम्राज्य चलाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, एक साधक और एक ऐसा मनुष्य थे जो हर परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित करता था। रात के अंधेरे में उनकी मेज पर एक छोटा सा दीप जलता रहता था, और उसी रोशनी में वो खुद से सवाल करते रहते थे कि आज उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और कल वे खुद को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। यही अभ्यास उन्हें सबसे बड़े तूफानों में भी स्थिर रखता था। किताब कहती है कि हमारी अधिकतर समस्याएं बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वे हमारे भीतर की उलझनों का परिणाम होती हैं। आप किसी बात से परेशान दिखते हो, लेकिन समस्या वो घटना नहीं होती, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया होती है। दुनिया आपको उकसाएगी, लोग आपको चुनौती देंगे, हालात आपको घेरेंगे, लेकिन स्थिरता आपको ये समझाती है कि आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में रहती है। जैसा एक प्रसिद्ध विचार कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक छोटा सा अंतराल होता है, और उसी अंतराल में हमारी आजादी छुपी होती है। वही आजादी तब मिलती है जब मन शांत होता है। इसके बाद किताब इच्छाओं की गहराई में ले जाती है। इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन यदि वे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे भीतर से ही इंसान को तोड़ने लगती हैं। किताब बताती है कि जूलियस सीजर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर जैसे महापुरुष पूरी दुनिया जीत सके, लेकिन अपनी इच्छाओं पर जीत नहीं पाए। नेपोलियन अपने समय का अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसका अहंकार और उसकी चढ़ती हुई महत्वाकांक्षा उसे बर्बादी की ओर ले गई। अलेक्जेंडर ने अनेकों साम्राज्य अपने कदमों के नीचे झुकाए, लेकिन अपने भीतर उठने वाली लालसाओं और आवेगों को कभी नहीं रोक पाया, और अपनी पूरी जिंदगी एक बेचैनी में जीते हुए केवल 32 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ गया। किताब का संदेश है कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वो दुनिया की सबसे कठिन चीजें भी नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद किताब भावनाओं की ओर ले जाती है। गुस्सा एक पल की पागलपन जैसा होता है, जो इंसान को गलत निर्णय की ओर धकेल देता है। इतिहास के बड़े विचारक और आधुनिक उपलब्धि हासिल करने वाले सभी लोग यही बताते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी लंबे समय की खुशहाली नहीं लाता। किताब के लेखक बताते हैं कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, भावनाओं को समझना ही असली शक्ति है। जब आप अपने भीतर उठ रही किसी भी भावना को शांत मन से देखना सीख जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि वो भावना वास्तव में क्या कह रही है। इसी समझ से आप अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसके बाद किताब हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व बताती है। हमारी ज्यादातर परेशानियां या तो अतीत के बोझ में रहती हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन शक्ति केवल उसी क्षण में होती है जिसमें आप अभी खड़े हैं। प्रसिद्ध विचारकों की किताबों में भी यही लिखा गया है कि जीवन का असली रूप इसी क्षण में है। स्थिरता आपको सिखाती है कि आप जहां भी हों, जिस भी काम में लगे हों, पूरी उपस्थिति वहीं लाएं। आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, पर मन अलग दिशा में भाग रहा होता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मन किसी और समस्या में उलझा रहता है। किताब समझाती है कि जीवन का हर उत्तर उसी जगह से मिलता है जहां आपके कदम अभी टिके हुए हैं। फिर किताब में एक रोचक प्रसंग आता है, जब किसी ने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से पूछा कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है। दोनों ने एक ही शब्द लिखा, ध्यान। गहरा ध्यान तब आता है जब मन शांत हो, जब मन भटकाव से बाहर निकल आए। यदि आप दिन भर तुलना में उलझे हो, यदि आप हर पल दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने कदम बढ़ा रहे हो, तो आपका असली रास्ता खो जाता है। स्थिरता आपको अपने भीतर की आवाज सुनने की क्षमता देती है। किताब कहती है कि आपका मन ही आपकी दुनिया का दर्पण है। यदि दर्पण धूल से भरा है तो दुनिया भी धुंधली दिखेगी, यदि दर्पण साफ है तो दुनिया भी साफ दिखेगी। इस धूल में गुस्सा, तनाव, डर, बेचैनी, तुलना, आसक्ति और उलझने शामिल हैं। जैसे ही ये धूल धीरे धीरे हटती जाती है, आप खुद को भी साफ देख पाने लगते हैं और दुनिया को भी। किताब एक अत्यंत शक्तिशाली संदेश देती है कि आप तब जीतते हो जब आपका मन आपकी परिस्थिति से कहीं अधिक शांत होता है।
जो मन स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वो जीवन के हर तूफान को संभाल लेता है। अब इस यात्रा के इस गहराई वाले पड़ाव पर हम उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां किताब ये बताती है कि स्थिरता केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान, आपके उद्देश्य और आपके अस्तित्व को समझने का दरवाजा है। लेखक कहते हैं कि असली शांति तब जन्म लेती है जब इंसान ये जान लेता है कि वो कौन है, उसे क्या चाहिए और वो किस दिशा में बढ़ रहा है। एक व्यक्ति तभी उलझन में पड़ता है जब वो खुद को भूल जाता है। दुनिया उसकी राह तय कर देती है, समाज उसकी पहचान बना देता है और वो अपनी ही आत्मा की आवाज से दूर हो जाता है। स्थिरता उसे उसी मूल बिंदु पर वापस ले जाती है जहां वो स्वीकार करता है कि उसका जीवन उसका अपना है, उसका उद्देश्य उसका अपना है और उसकी यात्रा भी वही तय करेगा। किताब बताती है कि इस दुनिया में इंसान 3 तरह से जीता है। कुछ लोग बिना सोचे भागते रहते हैं, कुछ लोग सोचते तो हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत मन से सोचते हैं और सही समय पर सही दिशा में चल पड़ते हैं। यही तीसरे तरह के लोग असाधारण परिणाम लेकर आते हैं। उनका मार्ग बाहर की हलचल से नहीं, भीतर की स्पष्टता से तय होता है। अब किताब हमें आध्यात्मिक स्थिरता की ओर ले जाती है। ये वो स्थिति है जहां इंसान अपने जीवन के अर्थ को समझने लगता है। किताब में बताया गया है कि दुनिया का हर महान व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी, चाहे वो नेता हो या लेखक, चाहे वो साधु हो या कलाकार, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो दुनिया की हलचल से हटकर अपने भीतर की आवाज को सुनता है। न्यूटन ने अपने बड़े विचार अकेले बैठकर खोजे। बुद्ध ने अपनी सच्चाई एक पेड़ के नीचे ध्यान में डूबी अवस्था में पाई। यीशु ने अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य जंगलों की शांति में खोजे। और आधुनिक समय की बात करें तो स्टीव जॉब्स हर बड़े निर्णय से पहले ध्यान करते थे। किताब कहती है कि जो लोग बाहर शांति ढूंढते हैं वे कभी शांति नहीं पा पाते, लेकिन जो अपने भीतर झांकते हैं वे जीवन का अर्थ समझ लेते हैं। किताब में एक गहरा विचार आता है कि यदि आपको ये नहीं पता कि आप किस मूल्य पर खड़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको बहका सकता है, गिरा सकता है या आपकी दिशा बदल सकता है। स्थिरता इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है क्योंकि वो अपने मूल्यों को पहचानने लगता है। इसके बाद किताब हमें एक बेहद महत्वपूर्ण विचार पर ले जाती है, जिसे वो साफ देखने के लिए अलग होना कहती है। जैसे पानी में हलचल हो तो तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है गहराई साफ दिखने लगती है। उसी तरह जब मन में भावनाओं, इच्छाओं, भय और उम्मीदों की लहरें उठती रहती हैं, तब इंसान जीवन का सच नहीं देख पाता। लेकिन जब वो थोड़ा दूरी बनाता है परिस्थितियों से, लोगों की राय से, अपनी लालसाओं से, तब स्पष्टता जन्म लेती है। दूरी बनाना मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि चीजों को बिना पक्षपात के देखना है। किताब में एक अद्भुत उदाहरण है जनरल आइजनहावर का। दुनिया एक भीषण युद्ध में थी और अनगिनत जिंदगियां उनके निर्णयों पर निर्भर थीं। लेकिन हर बार निर्णय लेने से पहले वो एक कागज पर अपनी सारी भावनाएं लिख देते और फिर उस कागज को फाड़ देते। उनका कहना था कि पहले भावनाओं को अलग करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि भावनाएं इंसान की दृष्टि को धुंधला कर देती हैं, स्पष्टता नहीं देती। इसके बाद किताब करुणा की ओर ले जाती है। करुणा, दया, माफ करने की क्षमता और मन की उदारता स्थिरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप दूसरों पर दया रखते हैं तो आप अपने भीतर जगह बना लेते हैं। जब आप माफ कर देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। लेकिन जब आप नफरत पकड़े रहते हैं तो वही नफरत आपको भीतर से जला देती है। स्थिरता आपको छोड़ना सिखाती है। आप चोट खा सकते हैं, लोग गलती कर सकते हैं, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन उस दर्द को पकड़े रहना है या छोड़ देना है, ये आपका चुनाव है। अब किताब उद्देश्य की बात करती है। उद्देश्य कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होता, बल्कि वो दिशा होती है जो हर दिन आपको अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। स्थिरता आपको अपने उद्देश्य को साफ देखने में मदद करती है। जब मन शांत होता है तभी आप ये पूछ पाते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, आपको किस तरह का जीवन जीना है और आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। किताब कहती है कि उद्देश्य को खोजने के लिए इंसान को बाहर नहीं जाना होता, उसे अपने भीतर उतरना होता है। महान लोग हमेशा कहते हैं कि यदि आपका कारण मजबूत है तो आपके मार्ग अपने आप खुल जाते हैं।
इसके बाद किताब हमें कृतज्ञता की शक्ति समझाती है। परेशानियां कृतज्ञता को खा जाती हैं। यदि इंसान आभारी नहीं होता तो दुख और शिकायत उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो आभारी होना शुरू करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका मन शांत होने लगता है। कृतज्ञता मन की आवाजों को शांत करती है और भीतर एक नई स्पष्टता लाती है। किताब कहती है कि स्थिरता जीवन से भागने का तरीका नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको जीवन को पूरी तरह जीने की क्षमता देती है। लोग समझते हैं कि शांत रहना मतलब डर कर हट जाना, लेकिन शांत मन रखना सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि शांत मन हर कठिनाई, हर चोट, हर भय, हर चुनौती को साफ देख पाता है और फिर उस पर सही कार्रवाई करता है। स्थिरता इंसान को संत नहीं बनाती, ये उसे भीतर से अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। अब इस हिस्से में किताब हमें हमारे शरीर की उस गहरी शक्ति से परिचित कराती है जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि स्थिरता केवल दिमाग की चीज है, ध्यान से आती है, या ये सिर्फ मानसिक शांति का खेल है। लेकिन किताब कहती है कि यदि शरीर अस्थिर है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। शरीर और मन एक दूसरे को हर पल प्रभावित करते रहते हैं। शरीर की चाल, बैठने की मुद्रा, सांस लेने का तरीका, रोजमर्रा की आदतें और दिनचर्या, ये सब वो आधार बनाते हैं जिस पर मन की स्पष्टता खड़ी होती है। जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए ये स्पष्टता आवश्यक होती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के महान लोगों ने अपने शरीर को एक मंदिर की तरह संभाला। वे जानते थे कि यदि शरीर थक जाएगा तो निर्णय कमजोर होंगे, और यदि शरीर शांत होगा तो मन स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। किताब में एक प्रसिद्ध उदाहरण फ्रेडरिक डगलस का आता है। वो एक दास था, लेकिन बिना औपचारिक शिक्षा के भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों में शामिल हुआ। वो कहता था कि जब मैं मानसिक रूप से भारी महसूस करता हूं तो मैं लंबा चलने निकल जाता हूं, और इस चलते हुए समय में मेरे भीतर की धुंध हट जाती है। ये साफ समझ किसी पुस्तक से नहीं आती, बल्कि शरीर को धीमे चलाने से आती है। किताब कहती है कि चलना भाग जाना नहीं है, चलना पैरों से सोचने जैसा है। दुनिया के बड़े नेता और विचारक कठिन निर्णय लेने से पहले अकेले चलने निकल जाते थे, क्योंकि इससे शरीर गति पकड़ता है और मन शांत होता है। मार्कस ऑरेलियस युद्ध के बीच भी शिविर के बाहर लंबी सैर करता था। डार्विन रोज कई घंटे चलकर अपने विचारों को आकार देता था। बीथोवन जंगलों में चलते हुए अपनी धुनें बनाता था। स्टीव जॉब्स भी सैर करते हुए बैठकों को पसंद करता था, क्योंकि उसे पता था कि जब शरीर प्राकृतिक लय में चलता है तब मन बिना प्रयास के रचनात्मक हो जाता है। इसके बाद किताब शरीर की स्थिरता के दूसरे स्तंभ पर आती है, जिसे हम सांस कहना पसंद करते हैं। हम इसे साधारण प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि हर महान योद्धा, हर साधु और हर आध्यात्मिक गुरु सांस को सबसे बड़ा साधन मानता था। कारण ये है कि सांस मन का सबसे आसान नियंत्रण बिंदु है। तेज सांस तेज विचारों, डर और उलझन की ओर ले जाती है। धीमी और संतुलित सांस मन को शांत करती है, स्पष्टता देती है और ऊर्जा को स्थिर रखती है। किताब कहती है कि मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका सांस को नियंत्रित करना है। जब आप सांस को धीरे और शांत रखते हैं तो गुस्से के बीच भी सोच स्पष्ट रहती है, डर के बीच भी स्थिरता बनी रहती है और दुख में भी संतुलन कायम रहता है। इसके बाद किताब विश्राम और पुनर्प्राप्ति की बात करती है। लेखक साफ कहते हैं कि थका हुआ व्यक्ति कभी अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। दुनिया में थक जाना और जल जाना संघर्ष की निशानी माना जाता है, लेकिन किताब कहती है कि आराम रणनीति है। थॉमस एडिसन अपनी व्यस्त दिनचर्या में छोटी छोटी झपकियां लेता था। चर्चिल युद्ध के समय भी दोपहर को आराम करता था। खिलाड़ी कठोर अभ्यास के बाद आराम करते हैं, क्योंकि असली वृद्धि आराम के समय होती है। किताब कहती है कि यदि आप शरीर को आराम नहीं देते तो मन की स्पष्टता धीरे धीरे टूट जाती है, और इसके बाद गलत फैसले, रिश्तों में टकराव और गुस्से वाली प्रतिक्रियाएं बढ़ने लगती हैं। आराम वो ईंधन है जो मन की स्थिरता को मजबूत करता है। इसके बाद किताब अनुशासन की ओर ले जाती है। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन नहीं है, बल्कि वो संरचना है जो आपको भटकाव से बचाती है। किताब कहती है कि रोजमर्रा की आदतें एक अदृश्य कवच की तरह काम करती हैं, जो आपको मानसिक अव्यवस्था से दूर रखती हैं।
हर महान व्यक्ति के जीवन में एक दिनचर्या जरूर होती है। मार्कस ऑरेलियस सुबह कुछ लिखता था। स्टीफन किंग रोज कई घंटे लिखता है। स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े पहनता था ताकि उसे रोज छोटे निर्णय न लेने पड़े। दिनचर्या मन के शोर को कम करती है और आपके भीतर स्थिरता पैदा करती है, जिससे चिंता कम होती है और स्पष्टता बढ़ती है। स्थिरता केवल बैठे रहने से नहीं आती, ये सुविचारित आदतों से पैदा होती है। अब किताब शरीर की स्थिरता का एक और छिपा हुआ सत्य बताती है, जिसे प्रकृति से जुड़ना कहा जा सकता है। प्रकृति आपकी गति को धीमा कर देती है। पेड़, हवा, आकाश, धूप और मिट्टी, ये सब बिना कुछ कहे मन को शांत कर देते हैं। किताब कहती है कि प्रकृति में जाते ही मन अपने भारी विचारों को छोड़ने लगता है। इतिहास में अधिकांश बड़े विचार जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे ही जन्मे हैं। किताब समझाती है कि प्रकृति वो सब ठीक कर देती है जिसे दुनिया का शोर बिगाड़ देता है। किताब इस हिस्से के माध्यम से एक बहुत गहरा संदेश देती है। शरीर को धीमा करो, सांस को धीमा करो, जीवन की गति को धीमा करो, और तब मन वे उत्तर दिखाएगा जिनके पीछे तुम इतने समय से भाग रहे थे। जब शरीर शांत होता है तो मन स्वयं स्थिर होने लगता है। इस स्थिरता में स्पष्टता आती है। इस स्पष्टता से निर्णय सटीक होते हैं और इन निर्णयों से जीवन बदलने लगता है। अब हम इस हिस्से में आते हैं जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, और कारण ये है कि कंट्रोल को गलत तरीके से समझा जाता है। हम इंसान ये मानकर चलते हैं कि अगर दुनिया की हर चीज हमारे बस में नहीं है तो हम कमजोर हैं, हम असुरक्षित हैं, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि हमारे नियंत्रण में दुनिया का बहुत छोटा हिस्सा होता है। असली नियंत्रण सिर्फ 3 जगह होता है: हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रिया। बस यही। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा अहंकार हमें धोखा देने लगता है। अहंकार फुसफुसाता है कि तू क्यों झुके, तू क्यों सहन करे, तू क्यों इंतजार करे, तू क्यों किसी गलत को शांतिपूर्वक जाने दे। यही आवाज इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अहंकार बेचैनी पैदा करता है, घमंड लाता है और अंत में व्यक्ति को खाली छोड़ देता है। अब सवाल उठता है कि अहंकार को कैसे रोका जाए। इसका जवाब है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि ये स्थिति जैसी है, मैं इसे इसी रूप में मानकर आगे बढ़ूंगा। जैसे एक महान दार्शनिक ने कहा था कि आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को बदलने की जरूरत है। असली नियंत्रण हमेशा अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर नहीं। बाहर की दुनिया तूफान की तरह है, लेकिन आपके भीतर स्थिरता हो सकती है, और यही स्थिरता असली शक्ति है। जब आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है। जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए बाहर की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं रहती। अहंकार कभी नहीं चाहता कि आप कुछ स्वीकार करें, वो चाहता है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। वो चाहता है कि आप हर चोट का जवाब दें, हर आलोचना पर भड़कें, हर अपमान पर टूट जाएं। लेकिन स्थिरता आपको रोकती है। वो कहती है, रुको, सांस लो, देखो, समझो और फिर निर्णय लो। कंट्रोल को समझने का पहला नियम यही है कि इसका आरंभ अंदर से होता है। अब हम आते हैं उस चीज पर जो आपके मन और आपकी स्थिरता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और वो है शोर। शोर का मतलब केवल आवाज नहीं होता। शोर वो हर विचलन है जो आपको आपकी अपनी जिंदगी से दूर ले जाता है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, तुलना, दूसरों की उपलब्धियां, दूसरों की राय, ये सब शोर है। लेखक कहते हैं कि अगर आप शोर को नहीं रोकते तो शोर आपको नियंत्रित कर लेता है। आज का मन शांति नहीं चाहता, उसे सिर्फ व्यस्त रहना पसंद है। ये दुख की बात है कि इंसान विचलन को ही मनोरंजन समझ बैठा है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आपको खाली समय मिलता है तो आप तुरंत फोन उठा लेते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो फोन उठा लेते हैं, जब आप थकते हैं तब भी फोन उठा लेते हैं। यानी मन शांति ढूंढने के बजाय बस खुद को व्यस्त रखना चाहता है ताकि वो अपने असली सवालों का सामना न करे। लेकिन स्थिरता आपको मजबूर करती है खुद के सामने आने के लिए, खुद की असली आवाज सुनने के लिए, और यही वो क्षण होता है जहां जीवन बदलता है। इसलिए मन की सुरक्षा जरूरी है। मन को सुरक्षित रखने का पहला तरीका है शोर को कम करना। जब शोर कम होगा तब अहंकार का प्रभाव भी कम होगा। अहंकार कमजोर होगा तो आपका नियंत्रण मजबूत होगा, और जब नियंत्रण मजबूत होगा तब आपका जीवन सही दिशा में बहने लगेगा। कंट्रोल का मतलब भावना विहीन होना नहीं है। कंट्रोल का मतलब भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलन में रखना है।
लक्ष्य ये नहीं कि आप कभी क्रोध महसूस न करें, बल्कि लक्ष्य ये हो कि आप क्रोध को सही दिशा में बदल दें। लक्ष्य ये नहीं कि आप कभी जलन महसूस न करें, बल्कि ये कि आप जलन को प्रेरणा में बदल दें। लक्ष्य ये नहीं कि आप डर से मुक्त हो जाएं, बल्कि ये कि आप डर को आगे बढ़ने की ऊर्जा में बदल दें। स्थिरता का अर्थ है खुद से जीतना। अहंकार कहता है कि तुम हमेशा सही हो, स्थिरता कहती है कि तुम गलत भी हो सकते हो। अहंकार कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, स्थिरता कहती है कि तुम्हारी सीमाएं हैं, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ सकते हो। यही संतुलन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब अहंकार बाहर चला जाता है, तब नियंत्रण आपके हाथ में आता है। जब नियंत्रण आपके हाथ में आता है, तब डर कम हो जाता है। जब डर कम होता है, तब कार्य स्पष्ट हो जाते हैं, और जब कार्य स्पष्ट हो जाते हैं, तब परिणाम बेहतर हो जाते हैं। यही स्थिरता की सबसे बड़ी ताकत है। अब हम उस गुण पर आते हैं जिसे लोग समझते तो बहुत हैं, लेकिन उसका अभ्यास बहुत कम करते हैं, और ये गुण है धैर्य। जब आप स्थिरता की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली रुकावट जो आपके सामने खड़ी होती है, वो है तुरंत सब कुछ पाने की आदत। हमारी आधुनिक दुनिया ने हमें ये सिखा दिया है कि हर चीज जल्दी मिलनी चाहिए। खाना जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, नौकरी जल्दी चाहिए, पहचान जल्दी चाहिए, सफलता तुरंत चाहिए। लेकिन लेखक इस किताब में एक बहुत गहरी बात रखते हैं कि अच्छी चीजें समय लेती हैं, और महान चीजें उससे भी ज्यादा समय लेती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि जल्दी की आदत मन को बेचैन बना देती है। बेचैन मन गलत निर्णय लेता है, गलत निर्णय गलत परिणाम लाते हैं, और फिर आत्मविश्वास गिर जाता है। इस तरह एक छोटी सी उतावली पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य एक कला है। धैर्य वो क्षमता है जिसमें आप बिना घबराए, बिना निराश हुए, बिना खुद को थकाए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। दुनिया के महान कलाकारों और वैज्ञानिकों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक महान चित्रकार ने अपनी एक पेंटिंग पर कई वर्षों का काम किया। एक महान वैज्ञानिक ने अपनी एक खोज को समझने में वर्षों लगा दिए। आम इंसान सोचता है कि प्रतिभा अचानक उभर आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिभा निरंतर सही दिशा में दिए गए प्रयास का फल होती है। लेखक कहते हैं कि धैर्य निश्चल बैठना नहीं है, बल्कि ये सक्रिय शक्ति है। जब आप प्रतीक्षा करते हुए खुद को सुधारते हैं, जब आप प्रतीक्षा करते हुए सीखते हैं, जब आप प्रतीक्षा करते हुए खुद को तैयार करते हैं, तभी धैर्य काम करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेहनत करो और सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे कुछ समय से मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं आया, जबकि सच ये है कि अक्सर सफलता बस थोड़ा और इंतजार करने के बाद सामने आती है। एक पेड़ लगाने का उदाहरण सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब आप बीज बोते हैं तो पहले साल आपको कोई बदलाव नहीं दिखता। दूसरे साल एक पतली सी टहनी नजर आती है, तीसरे साल कुछ पत्ते आते हैं, और चौथे साल फल मिलता है। अगर आप तीसरे साल पेड़ काट दें तो आप अपने ही प्रयास को नष्ट कर देंगे। सफलता भी इसी तरह धीरे धीरे पनपती है। धैर्य को दिशा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण है दृष्टिकोण। जब आप ये समझ जाते हैं कि जिंदगी लंबी है और आपके पास समय है, तो जल्दी की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। धैर्य बढ़ाने के तरीके बहुत सरल हैं। पहला तरीका है खुद को ये याद दिलाना कि हर चीज का अपना एक समय होता है। दूसरा तरीका है छोटे कदमों का सम्मान करना। जब आप थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो खुद को उसका श्रेय देना। तीसरा तरीका है खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करना, क्योंकि तुलना धैर्य को नष्ट करती है। आपका रास्ता अलग है और दूसरों का रास्ता अलग। आपका समय अलग है और दूसरों का समय अलग। जब आप समझ जाते हैं कि धैर्य आपको तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, तब आपका जीवन सरल हो जाता है। आप गलत निर्णय कम लेते हैं क्योंकि आप जल्दबाजी नहीं करते। आप बेहतर संबंध बनाते हैं क्योंकि आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप अधिक खुश रहते हैं क्योंकि आप हर पल को स्वीकार करते हैं। यही है स्थिरता की वो जड़ जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसकी शक्ति सबसे अधिक होती है। जब मन शांत होता है तो आप उतावले नहीं होते। जब आप उतावले नहीं होते तो आप गलतियां नहीं करते, और जब आप गलतियां नहीं करते तो आप सफल होते हैं। यही है धैर्य का अद्भुत जादू। दोस्तों, अगर आप इस पूरी यात्रा के साथ चले हैं तो आपने महसूस किया होगा कि स्थिरता कोई जादू नहीं है,
ये कोई अचानक मिलने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक रोज की आदत है, एक समझ है और एक जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम साफ सोच पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, खुद को बदल पाते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल पाते हैं। जीवन में हमेशा शोर रहेगा, समस्याएं रहेंगी, उलझनें रहेंगी, लोग रहेंगे, उम्मीदें रहेंगी, लेकिन एक चीज जो पूरी तरह आपके हाथ में है वो ये है कि आपका मन उस शोर को कैसे संभालता है। यही इस किताब का असली संदेश है कि आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि शांति बाहर नहीं अंदर होती है, सफलता बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है, और जब अंदर साफ होता है तभी बाहर भी साफ दिखता है। आज से अपने आप से बस एक वादा कीजिए कि आप खुद को रोज थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा स्वीकार करेंगे, थोड़ा सा धैर्य देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा बदल जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी आदतें बदल जाएंगी और आपकी जिंदगी बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेगी जैसी आप हमेशा चाहते थे। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी शांत किया है, आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपके भीतर झांकने की शक्ति दी है, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, अगर ये सफर आपको पसंद आया हो, अगर इन बातों ने आपकी सोच में रोशनी भरी हो, अगर इस कहानी ने आपकी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव लाने की कोशिश की हो, तो आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बड़ी रोशनी बन सकता है। आपका समर्थन ही हमें ऐसी गहराई वाली किताबें, ऐसे सार्थक विचार और ऐसी आत्मा छू लेने वाली यात्राएं लगातार आपके लिए लाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों, अपना समय देने के लिए, अपनी ऊर्जा देने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं है, शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।